दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आईपीओ के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं कि कौन सा आईपीओ आपको अप्लाई करना चाहिए और कौन सा आईपीओ आपको इग्नोर करना चाहिए। सिंपल ट्रिक देने वाला हूं दोस्तों, ये ट्रिक आपको 5 मिनट में बता देगी आईपीओ को अप्लाई करना है या नहीं करना है। इससे पहले जो हमने 2 वीडियो आईपीओ में बनाया उसमें क्या देखा था हमने? पहले तो देखा था आईपीओ क्या होता है, कंपनीज आईपीओ क्यों लॉन्च करती है, उनका बेनिफिट क्या होता है, फिर एज ए इन्वेस्टर उसका क्या बेनिफिट होता है और इन्वेस्टर को आईपीओ में अप्लाई करने से पहले क्या क्या चीजें देखनी चाहिए और बेसिक डिटेल्स क्या पता होना चाहिए एक आईपीओ को अप्लाई करने के लिए। लेकिन आप इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, कैसे डिसाइड करें भैया ये आईपीओ काम करने वाला है या फिर ये फ्लॉप जाने वाला है। और इसके लिए आपको बस 2 टिप्स, 2 चीजें देखनी है। वो देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आईपीओ अच्छा है या बुरा है। क्या देखना है तो ये अभी तक आपको चित्तौड़गढ़ वेबसाइट पता चल गया होगा। अब इसमें हम लोग क्या देखना है, जब भी हम लोग इसको ओपन करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए है सब्सक्रिप्शन स्टेटस। मान लीजिए ये जो आईपीओ क्वालिटी पावर आईपीओ, इसका हमको डिटेल्स देखना है कि ये काम करेगा नहीं करेगा। अब ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, क्लोज हो चुका है, क्योंकि अभी कोई नया आईपीओ है नहीं, तो हम लोग पुराना आईपीओ को स्टडी करके बस बता रहे कि स्ट्रेटेजी क्या है। मुझे जाना है सब्सक्रिप्शन पे जाऊंगा तो वहां पे हमको पता चलता है जो अलग अलग कैटेगरीज देखी थी हमने, तो कैटेगरी वाइज हमको पता चलेगा कि कितने लोग इंटरेस्टेड है वो आईपीओ के लिए। और वो हमको पता है सब्सक्रिप्शन टाइम्स। जैसे सबसे पहला एंकर इन्वेस्टर, एंकर इन्वेस्टर यानी क्या, जो हमने देखा था कि आईपीओ आने से पहले बड़ी क्वांटिटी में इन्वेस्ट करते हैं वो एंकर इन्वेस्टर, यहाँ पे दिख रहा है 1। फिर उसके बाद क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन 1.01, मतलब 1.0 ऑलमोस्ट 1 हो गया। मतलब जितने शेयर्स अवेलेबल थे उतने ही गए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे अगर रिटेल इन्वेस्टर देखे तो 1.8 टाइम्स, मतलब एक शेयर के लिए 1.8 आप पकड़ सकते हो कि 2 लोग इंटरेस्टेड है वो शेयर बाय करने के लिए। मतलब बहुत ज्यादा कोई सब्सक्रिप्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, ये जो टोटल सब्सक्रिप्शन है आपको 2 चीज देखना है। टोटल सब्सक्रिप्शन 30 से ज्यादा होना चाहिए। तो हमने पिछला जो डेटा निकाला 2007 से जो स्टडी किया उससे पता चला है कि जब भी सब्सक्रिप्शन 30 या उससे ज्यादा होता है, 30 टाइम्स या उससे ज्यादा होता है, तो वो आईपीओ आपको पैसा देने के चांसेस 95% हो जाते हैं। कैसे? आपको 2 चीज देखना है, वापस देखिए, सब्सक्रिप्शन टाइम्स 30 से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा ये जो क्यूआईबी है यहाँ पे 2 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन है वो होने चाहिए और जितना है उससे डबल उनका वहां पे इंटरेस्ट होना चाहिए, डबल डिमांड होनी चाहिए कम से कम, और टोटल डिमांड 30 टाइम्स से ज्यादा होनी चाहिए। अब आपको करना क्या है, जब भी आपको आईपीओ आता है आपको पहले 2 दिन कुछ नहीं करना है, वेट करना है लास्ट डे का। अगर 3 दिन का आईपीओ तो लास्ट डे तक वेट करना है। लास्ट डे को सुबह देखना है कि पहले 2 दिन में कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है। हमारा टारगेट क्या है कि 30 से ऊपर होना चाहिए। तो अगर पहले 2 दिन में 20 या 25 टाइम्स हो जाता है, मतलब 20 या 25 टाइम्स हो जाता है, तो फिर अगर आज के तीसरे दिन में भी 30 टाइम्स क्रॉस कर सकता है। तो हमको देखना है डे 3 पे आना है, लास्ट डे पे आना है आईपीओ के, देखना है 20 से 25 टाइम्स अगर उसमें हो चुका है तो अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि शाम तक वो 30 टाइम्स से ऊपर हो ही जाएगा। और जैसे हम लोग अप्लाई करते थे, एक चीज बस पहले इतने, क्यूआईबी 2 टाइम्स है, यानी क्यूआईबी में लोग इंटरेस्टेड है, क्योंकि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट है, वो लोग पूरा स्टडी करके करते हैं। और ये जो स्ट्रैटेजी है ये बस लिस्टिंग गेन के लिए है। कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आईपीओ को शूट मत करिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म फायदा करना है तो जो शेयर्स ऑलरेडी लिस्टेड है वहां पे जाइए, वहां पे इन्वेस्ट करिए, क्योंकि वो आपको पैसा बनाएंगे। आईपीओ तो अभी नया आ रहा है, ये कंपनी अभी आएगा, ये परफॉर्म करेगा, उसको टाइम लगेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर्स जाइए, शेयर्स बाय करिए। आईपीओ को बैकअप करना है जब आपको लिस्टिंग गेन चाहिए। इन्वेस्ट कर दिया, 15 दिन में पैसा निकल गया, पैसा डबल हो गया तो अच्छी बात है। कैसा होगा? जब होगा जब इसका सब्सक्रिप्शन काफी ज्यादा हो। तो को ट्रिक समझ में आ गई। सब्सक्रिप्शन होना चाहिए 30 टाइम्स से ज्यादा और क्यूआईबी में 2 टाइम्स से ज्यादा होना चाहिए। अब मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ, 2 केस स्टडी देता हूँ, जिससे कि हम लोग इसको कंफर्म कर ले। 2 ऐसी कंपनी जिसका काफी बस था। सबसे पहला एलआईसी का जब आईपीओ आया था तो काफी बड़ा इसमें प्रमोशन हुआ था। लोगों को लग रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ आ रहा है, तो ये पता नहीं कितना पैसा देगा, क्या देगा। लेकिन आईपीओ के बाद जब लिस्ट हुआ तो हो गया फ्लॉप। क्यों हुआ? तो देखते हैं हम लोग एलआईसी के आईपीओ की चीजें देखते हैं, तो बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। हम लोग वापस यहाँ पे जाते हैं सब्सक्रिप्शन पे। जब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि बस 2.5 टाइम्स ही सब्सक्रिप्शन हुआ है। क्वालिफाइड का तो कैटेगरी इसने मैच कर दिया, हमारा जो टारगेट था वो तो मैच हो गया था, लेकिन टोटल ओनली 2.9 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स से जो हमारा 30 का टारगेट है उससे काफी कम। और इसलिए आप अगर देखोगे जब ये लिस्ट हुआ था, इसका हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पीछे जाते हैं, आईपी डिटेल अगर चेक करते तो इसका बैंड क्या था, इसका बैंड और इसका लिस्टिंग जब ये इशू हुआ था, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो पता चलेगा। ये देखिए लिस्टिंग ने इंफॉर्मेशन, तो फाइनल इशू प्राइस का था 1950, 900 और 950 का ऐसा कुछ बैंड था।
तो 950 प्राइस पकड़ के चलिए। और लिस्ट क्या डेट पे हुआ था, ओपन हुआ था 867 पे। इन 867 जो प्राइस है उससे कम हो गया, इसलिए ये बोलते हैं कि फ्लॉप हो गया। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, टाटा टेक्नोलॉजीज। इसका भी काफी क्रेज था टाटा टेक्नोलॉजीज का। अभी टाटा टेक्नोलॉजी इसके बारे में काफी बस, अगर इसका हम लोग सब्सक्रिप्शन देखें तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, देखिए QIB 203 टाइम्स, और यहाँ पे टोटल अगर देखे तो 69 टाइम्स, जो कि हमारा 30 है उससे काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन काफी अच्छा हुआ। और फिर इसका रिजल्ट अगर आप देखोगे, अगर हम लोग इसके IPO डिटेल में जाते हैं तो वहां पे हमको लिस्टिंग डे का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा थोड़ा नीचे जाने के बाद। तो देखिए इसका बैंड था 450 टू 500, तो 500 पे लिस्ट इशू हुआ था। ओपन देखिए कहाँ पे 1200, और ये पूरे दिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखोगे लास्ट डेट 1300। तो यानी ओवरऑल ये 500 का था बैंड, जो चला गया 1000, 1200, 1300 तक, डबल हो गया पैसा। तो इस तरह से जो अब ये ऐसा नहीं कि दो एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, हमने क्या किया, हमने पूरा 2007 से लेके स्टडी किया IPO का। आप भी कर सकते हो। कैसे, ये स्ट्रेटेजी आपको भी ओपन करेगा, आप कैसे चेक कर सकते हो। स्ट्रेटेजी जब आपको समझ में आ गया, अब ये स्ट्रेटेजी काम करता है नहीं करता है, इसका भी कंफर्मेशन मैं आपको अभी दे देता हूँ। क्या करना है, IPO पे जाना है। IPO पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा IPO रिपोर्ट्स। IPO रिपोर्ट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आप हिस्टोरिकल अलग अलग रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं IPOs के बारे में। आपको जाना है सीधा 19 नंबर रिपोर्ट पे। 19 नंबर रिपोर्ट पे क्या दिखेगा आपको, IPO सब्सक्रिप्शन वर्सेस लिस्टिंग गेन, क्योंकि हमारा क्या है, हमारा एम है लिस्टिंग गेन करना। तो सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या था, जो हमारा स्ट्रेटेजी है उसके अगेंस्ट लिस्टिंग कितना हुआ, तो यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा जो अभी तक हुआ है। जब आप ये लिस्ट डाउनलोड करोगे, यहाँ से हमने डाउनलोड कर लिए है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको दो चीज करना है। क्या करना है, पहले तो QIB में जाके आपको QIB 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए, तो आपको फिल्टर लगाना है। फिल्टर में जाके ग्रेटर देन 2 लगाना है, और जो टोटल है सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे जाके आपको लगाना है 30 टाइम्स से ज्यादा। जब आप लगाओगे तो आपको सामने ये डिटेल्स दिखेगा, और जो आखिरी कॉलम ये दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है कितने % गेन हुए। और आप देखोगे 100%, 150, 120 अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग दिख रही है। टोटल यहाँ पे आपको 500 से भी ज्यादा IPO का डेटा मिलेगा, और उसमें बस 15 से 20 कंपनीज आपको निगेटिव रिटर्न्स दिए, लेकिन ऑलमोस्ट 95% कंपनी आपको यहाँ पे दिखेगी जहां पे इन्होंने लिस्टिंग गेन काफी अच्छा दिया। तो यहाँ पे हमने एक अच्छा स्ट्रैटेजी देखा है, जो स्ट्रैटेजी आपको बता देगा कौन सा IPO पे अप्लाई करना है नहीं करना है। सिंपल स्टेप से, सब्सक्रिप्शन स्टेटस 30 से ज्यादा होना चाहिए, QIB 2 टाइम्स से ज्यादा होना चाहिए, वहां पे जाके तीसरे दिन जाके अप्लाई कर दीजिए। और कैसे देखना है, डेटा जाके मैंने आपको दिखाया, कहां से जाके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको यूजफुल लगा होगा। अगर आप इसके बाद जब भी आप IPO अप्लाई करने जाएंगे, मुझे बिल्कुल आशा है कि आप सही IPO चूज करेंगे। आशा करते हैं आपको ये पूरा IPO का जो कोर्स है अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। बाय, टेक केयर।